इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों के आपातकालीन बैठक में कहा गया कि भारत सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला लिया गया है और नए जो नियम लागू किए गए हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसमें चौथा जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है उसका उल्लंघन है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का भी उल्लंघन है। उसके साथ ही बैठक में संयुक्त राष्ट्र की उन 2 रिपोर्टों का भी स्वागत किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोगों के मानव अधिकार का हनन किया गया है। यह दोनों ही रिपोर्ट जून 2018 और जुलाई 2019 में आई थी। बैठक में 5 अगस्त 2019 के बाद भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में बदतर हुए मानव अधिकार की स्थिति और हालात पर चिंता जाहिर की गई। OIC का यह कॉन्टैक्ट ग्रुप जम्मू कश्मीर के लिए 1994 में बना था। इस कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्य हैं अज़रबैजान, नाइजर, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। OIC के महासचिव डॉक्टर अल उथैमीन ने कहा कि OIC इस्लामिक समिट विदेश मंत्रियों की काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाले। बैठक में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 16 अगस्त साल 2019 और 15 जनवरी साल 2020 की बैठक जो भारत की कार्रवाई को लेकर हुई थी उसका स्वागत किया गया। OIC ने भारत से 5 मांगे की हैं। पहला, एक तरफ़ा और गैर कानूनी कार्रवाई रोकी जाए। दूसरा, मानव अधिकार हनन को रोका जाए। तीसरा, जम्मू कश्मीर की आबादी में किसी भी तरह की संरचनात्मक बदलाव को रोका जाए। चौथा, OIC महासचिव के जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दूत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में बिना रोक टोक के मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच की इजाज़त दी जाए। पाँचवां, कश्मीर में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच बैठाई जाए। आपको बता दें कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की स्थापना 25 सितंबर 1969 रबात, मोरक्को में हुआ था। उसके सदस्यों की संख्या 24 थी, जबकि अभी OIC के सदस्यों की संख्या 57 है। OIC का मुख्यालय जद्दा, सऊदी अरब में है और OIC की आधिकारिक भाषा अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी है। OIC का 4 मुख्य उद्देश्य है। पहला, सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामिक एकजुटता को बनाना। दूसरा, किसी भी रूप में जातीय अलगाव और भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रयास करना। तीसरा, न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाना। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना तथा फ़लस्तीन संघर्ष को समर्थन देना। चौथा, विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्र अधिकारों की रक्षा करना।